बच्चों, मैं जितेंद्र प्रासर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से देखिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। तो जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। जैसे कि अगर कोई ये हमको कहता था कि जो है ना 1/3 है, इसको दशमलव में लिखिए, तो हम लोग आसानी से लिख लेते थे। क्या होने वाला है, तो 0. ठीक है 333, ये आसानी से हम लोग भाग दे के निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते थे, 3 से 1 में भाग दे के निकालते थे। अब क्या किया भाई साहब, ये हटा दिया, और आपको बोल रहा है इसको P बटे Q के रूप में लिखिए। ये हटा दिया, मतलब यही गायब है। ठीक है, इस जगह पे ये x क्या है, गायब है। सपोज कीजिए उसको बोल रहा है P बटे Q में लिखिए, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ठीक है, कि दशमलव भिन्न में दिया हुआ है। दशमलव भिन्न है, ये क्या है, ये दशमलव भिन्न है, और इसको लाना है आपको किस में, P बटे Q के रूप में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज आप समझ में आ रहा है तो आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, तो हम लोग को ये निकालना था। आसानी से सीख लेते थे, कर लेते थे, हो जाता था, सही है। लेकिन अब उल्टा कर दिया। अब क्या बोला कि ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, मतलब 1/3 निकालना है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए भाई, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। जो काम अभी तक आप सीधा सीधी कर रहे थे, आप उसको उल्टा दिया। पहले क्या कर रहे थे, ये दिया हुआ रहता था, ये निकालना था। अब ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, और किस रूप में निकालना है, P बटे Q के रूप में। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, कैसे निकालना है वो देखिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आप मान लीजिए, माना कि x बराबर 0.6, ये मान लीजिए। ठीक है, अब हम आपको बता चुके हैं कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 0.6। ये रेकरिंग बार है। क्या है ये, रेकरिंग बार। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रेकरिंग बार। यही समझिए ना, रेकरिंग बार का मतलब होता है कि वो बार बार आएगा। रेकरिंग बार का मतलब क्या होता है कि वो बार बार आएगा। तो जिस पर रेकरिंग बार हो वो बार बार आएगा, है ना। कुत्ता को कितनों मार दीजिए, फिर आएगा बार बार। बस वही बात समझ लीजिए, रेकरिंग बार 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 आएगा। समझ में आया। रेकरिंग बार का मतलब क्या है, वो बार बार आएगा। तो आप भी इसको बार बार आने दीजिए, हाँ, रोकिएगा नहीं। ये समझ में आया। और इसी को मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए इसको, समीकरण 1। ठीक है, अच्छा, ये जो बार बार आता है ना, इसको बोलते क्या है, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति वाली संख्या। जो बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। याद रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, कितनी संख्या है जो बार बार आ रही है, एक ही संख्या है। देखिए 6 है ना जी, 6 ही बार बार आ रहा है, दूसरा तो और कोई संख्या नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे हम, ठीक है, आवृत्ति वाले अंकों की संख्या 1 है। कितनी है, 1 है। अतः समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर। ठीक है, आप याद रखिएगा कि समीकरण 1 में 10 से क्यों गुना किए, क्योंकि आवृत्ति वाली संख्या, कितनी संख्या है जो रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, 1, तो 10 से गुना करेंगे। यदि 2 होता तो 1 0 और बढ़ जाता, 100 हो जाता। अगर आवृत्ति वाली संख्या 3 होती तो 1 0 और बढ़ जाता। 1000 से गुना करते, मतलब जितना अंक बढ़ेगा 1 पे उतना 0 बढ़ेगा। क्या बोले, जितनी आवृत्ति वाली संख्या बढ़ेगी उतना ही 1 पे 0 भी बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ जब हम 10 से गुना करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा क्या, 10x। इसको गुना किए 10x।
और जब इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक दशमलव उधर चल जाता है, तो हो जाएगा 0.66666 ऐसे। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप लिखिए समीकरण 2 घटा समीकरण 1। समीकरण 2 में 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 0.66 घटाइए 0.6666 आते रहेगा, और यहाँ पे समीकरण 1 लिखिएगा तो आएगा 0.6666 आते रहेगा। तो अब जब इसको आप घटाएंगे तो इधर वाला तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि आपका 6 बचेगा। 10x में से 1x चलेगी और 9x बचेगा, और x बराबर आ जाएगा 6, और x बराबर क्या आ जाएगा 6/9 कट जाएगा, कितना जाएगा 2/3। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपका क्या 2/3, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 0.47, इस पे सिर्फ रेकरिंग बार है ना। फिर इसमें उसी की तरह मानेंगे, माना कि x बराबर क्या है 0.47, और हम इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू 0.4777 आते रहेगा, क्योंकि ये बार बार वाला संख्या है। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम मानेंगे यहाँ आवृत्ति वाली संख्या कितना है, आवृत्ति वाले अंकों की संख्या 1 है, बराबर 1 है। अतः समीकरण 1 को कितना से 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये 4.7777 आएगा इस तरह से। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब फिर लिखेंगे बिना पुनरावृत्ति वाले, बिना आवृत्ति वाले, आवृत्ति या पुनरावृत्ति एक ही बोलेंगे। ठीक है, बिना आवृत्ति वाले अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या है, बराबर 1 है। अतः समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, तो समीकरण में जब गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये 47.777 आते रहेगा। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, समीकरण 3 एवं 2 से। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 3 जो भी है 777 आते रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 10x। ठीक है, 0.4777, ये तो डॉट डॉट पीछे में लगा हुआ ही रहेगा। और जब इसको घटा देते हैं तो ये पूरा कट के आ जाएगा कितना 43, और यहाँ जाएगा 90। x बराबर 43/90, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिख दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया, 0.001 पे रेकरिंग बार आप मान लीजिए पहले के तरह, माना कि ठीक है,
x बराबर 0.001 है ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.001 इसी तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि ये समीकरण 1 हुआ। अच्छा, पुनरावृत्ति वाली संख्या इसमें कितनी है, 3 है। आवृत्ति वाली संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, इसीलिए समीकरण 1 को गुना करना है कितना से, 1000 से। समीकरण 1 को कितना से गुना करना है, 1000 से। चूंकि 3 है तो 1000 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x इंटू 1.001, ठीक है, फिर 001, फिर 001, इस तरह से आते रहेगा। तो अब आप लिख दीजिए समीकरण 2 एवं 1 से। तो 2 में कितना हो गया, 1000x हो गया और 1.001, फिर 001, फिर 001, डॉट डॉट आते रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 0.001 तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से काट देंगे। और यहाँ 999x कि x बराबर 1/999 आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।